हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स अभी ये जानना चाहते हैं कि काउंसलिंग कब से रिज्यूम होगी, कब रीस्टार्ट होगी, कब हम अपने सेकेंड राउंड का रिजल्ट देख पाएंगे, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आज आने वाला था। कुछ न्यूज़ेज आ रही हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट डेट आ गई है, 7 अगस्त को चला गया है हेयरिंग नेक्स्ट। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये छोटा सा सेशन है ACS के द्वारा। फ्रेंड्स, ऐसा है, जो आज केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो हेयरिंग थी, वो केस नंबर 24 था, डायरी नंबर 2681722081। ये केस फाइल किया गया था समृद्धि दुबे के द्वारा, उनके फादर जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। उसकी हेयरिंग होने वाली थी आज। इस डेट केस को 7 अगस्त की नई डेट दी गई है। लेकिन इससे आपको कंफ्यूज होने की और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो केस समृद्धि दुबे ने किया था इनके फादर के द्वारा, संदीप दुबे जो कि खुद एक एडवोकेट है हाई कोर्ट के, ये केस सभी स्टूडेंट के अगेंस्ट में नहीं, सभी स्टूडेंट के फेवर में था। ये केस, ये सब एक जागरूक पेरेंट्स की तरफ से इन्होंने ये केस किया था, जिसमें ये अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से कि काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, दोबारा से रिज्यूम किया जाए, कोई और केसेस ना लिए जाएं और सेकेंड राउंड का रिजल्ट दिखाया जाए। तो ये जो केस था ये आपके फेवरेबल कंडीशन में था। ये केस जिसकी ये जो नेक्स्ट डेट आई है 7 अगस्त की आई है, और इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ये जो आपकी काउंसलिंग है इसको डिबार नहीं किया गया था। काउंसलिंग क्यों डिबार की गई थी, आप अपनी MCC की वेबसाइट पर जाइएगा, mcc.nic.in पे जाइएगा, UG काउंसलिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो ऊपर एक रेड कलर की लाइन चल रही है जिसके ऊपर आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो आपकी 3885/208 केस था, जो नागपुर बेंच का केस था, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, जो 2 केस थे, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इसको रोका था काउंसलिंग को। उसकी हेयरिंग कल है, ट्यूसडे को है उसकी हेयरिंग। उसका रिजल्ट कल आएगा कि क्या होता है उस केस का रिजल्ट। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया गया कि उस केस में ऐसी कोई ग्रेविटी नहीं है कि उस केस को सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट जीतता है, बिकॉज उसमें OBC की अपील की गई है और ऐसा कुछ रिलेवेंट फैक्ट नहीं है, उसमें वेटेज नहीं है कि उसकी वजह से काउंसलिंग को होल्ड किया जाए। तो उसमें होपफुली जो कल रिजल्ट आएगा वो आप स्टूडेंट के फेवर में ही आएगा। और अगर हम पास के एक्सपीरियंस को देखते हैं, कई बार लास्ट टू लास्ट ईयर में हर साल केसेस किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। कभी कॉलेजेस जाते हैं, कभी पेरेंट्स जाते हैं, जिसको ये प्रॉब्लम होती है। हायर जो कोर्ट है इंडिया का वो सुप्रीम कोर्ट है, सब उसी में ही जाते हैं। तो अगर सपोज कर लिए उसमें कोई ऐसी एक डेट आ जाती है कि लंबी डेट आ जाती है कि 20 दिन की बाद की डेट आ जाती है, या 25 दिन की बाद की डेट आ जाती है, 1 महीने की बाद की डेट आ जाती है, सितंबर की डेट चली जाती है, तो उससे भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग मोस्ट प्रॉब्ली इसी वीक में स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगे उसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन फैक्ट है, बिकॉज 2018 के अभी एडमिशन UG प्रोग्राम के जो अगर मेजर जो 2 कोर्स हैं MBBS और BDS के, अभी पूरे नहीं हुए हैं। राउंड फर्स्ट का हुआ था अलॉटमेंट। राउंड फर्स्ट में जो भी बच्चे गवर्नमेंट में सीट पाए हैं, डीम में सीट पाए हैं, या लाइक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको सीट मिली है, उनको एज शेड्यूल, जो उनके शेड्यूल के क्लासेस थे फिक्स, 1 अगस्त से हैं या 15 अगस्त से हैं, तभी से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। बिकॉज ऐसा कोई नोटिस MCC द्वारा नहीं भेजा गया है अभी भी कॉलेजेस में कि आप अपने कॉलेजेस को देर से स्टार्ट कीजिए। तो वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हो चुका है, आपका एज शेड्यूल ही आपका क्लासेस स्टार्ट होंगे, बिकॉज ऐसा अभी कोई भी MCI ने या MCC ने या DGSS ने किसी भी कॉलेज को कोई नोटिस नहीं दिया है कि आप अपनी क्लासेस में डिले कीजिए। एंड फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो पॉइंट इसमें देखने लायक ये है कि स्टूडेंट के साथ साथ कॉलेज भी घबराते हैं। बिकॉज अभी जितने भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो उनकी बॉडीज़ हैं, कंसर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको भी पता है कि उनकी अभी पूरी कंप्लीट सीट्स फुल नहीं हुई। जितनी भी सीट कॉलेज में होती है 150 सीट्स होती हैं, या कहीं पे 100 सीट्स हैं, या 250 सीट्स भी हैं, तो अभी पूरी सीट्स नहीं हुई है। 70% फुल हुई है, 50% फुल हुई है, 80% फुल हुई है। अगर एक भी सीट खाली जाती है किसी कॉलेज की, तो उस कॉलेज को काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज द मेडिकल सीट इज़ वेरी कॉस्टली इन इंडिया। तो आप
सबसे ज़्यादा कॉलेज भी कंसर्न में है। अगर उनकी काउंसलिंग को रोका जाएगा तो कॉलेज खुद सुप्रीम कोर्ट को के पास जाएंगे, उनको अप्रोच करेंगे कि काउंसलिंग को दोबारा से रिस्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि इस सेशन में जो भी एडमिशन होंगे वो नीट के स्कोर के आधार पे ही होंगे। नीट का स्कोर ही मेन बेस है एडमिशन लेने के लिए। कॉलेज के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। और एमसीसी की वेबसाइट में भी ये चीज़ एक हफ्ते पहले एक नोटिस आया था कि कोई भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता है। अगर आपको कोई कंसल्टेंट या एजेंट ऐसा कुछ बोल रहा है कि हम कॉलेज में एडमिशन करा देंगे डायरेक्ट विद वैसा वैसा भरवा के, तो ये चीज़ फेक है। हम एमसीसी द्वारा सारी काउंसलिंग करेंगे, एक एक सीट का अलॉटमेंट करेंगे, आवंटन करेंगे और सारे बच्चों को काउंसलिंग के द्वारा ही सीट मिलेगी, वेदर दैट इज़ फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड या आफ्टर मॉपअप राउंड के बाद जो स्पेशल मॉपअप राउंड होते हैं उसमें भी हम we will be taking care of each and every allotment of single student। तो फ्रेंड्स ये सब बहुत सी इंफॉर्मेशन चारों तरफ से आ रही है, स्टूडेंट पैनिक है, घबराया हुआ है, हर इंफॉर्मेशन को सच मान ले रहा है। तो इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपकी जो काउंसलिंग रुकी हुई थी वो समृद्धि दुबे वाले केस की वजह से नहीं रुकी थी, वो केस आपके फेवर का केस था। कुछ पेरेंट्स हैं जो आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जैसे समृद्धि दुबे के फादर संदीप दुबे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पूरे सारे स्टूडेंट की तरफ से उन्होंने एक केस किया कि आप जल्दी से जल्दी काउंसलिंग को स्टार्ट कीजिए। संजय पटनायक जी हैं उड़ीसा से, आज वो उड़ीसा से दिल्ली आए हैं, जंतर मंतर पे वो एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं, वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। ये जागरूक पेरेंट्स हैं, इनको एसीएस की तरफ से हम थैंक्स बोलते हैं और सभी स्टूडेंट की तरफ से इनको थैंक्स बोल रहे हैं कि ये सारे कॉलेज सभी 7,14,000 स्टूडेंट्स के बारे में ये सोच रहे हैं और उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों को आप भी सपोर्ट करो, बिकॉज ये उनकी लड़ाई नहीं है, आपकी तरफ से ही वो अपील कर रहे हैं। और ये जो काउंसलिंग आपकी रुकी है ये बॉम्बे हाई कोर्ट की वजह से रुकी, इसकी हियरिंग अभी तक नहीं हुई है, इसकी डेट कल की है मोस्ट प्रॉब्ली, एंड कल इसकी का रिजल्ट आएगा कि इस केस को फिनिश करके काउंसलिंग को स्टार्ट किया जा रहा है कि नई डेट दी जा रही है। अगर नई डेट 1-2 दिन की दी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ज़्यादा लंबी डेट आती है तो उस कंडीशन में काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा, काउंसलिंग को दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो इज़ अ मैटर ऑफ 2-3 डेज ओनली। आप लोग जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन मत लीजिए। बच्चे जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले रहे हैं, कुछ 2-3 जगह पे अप्लाई कर दिया उन्होंने, अपना सिक्योरिटी अमाउंट ब्लॉक कर लिया, कुछ लोग अब्रॉड चले गए, उनका हो रहा है कि इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाएगा, कुछ अदर कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से पेशेंस की ज़रूरत है। वेट कीजिए, काउंसलिंग एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट होगी, होपफुली इसी वीक में स्टार्ट होगी। कल अगर रिजल्ट हाई कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट वाला डिसीजन फेवर में आ जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली कल इवनिंग से अदरवाइज वेडनेसडे की मॉर्निंग से ही काउंसलिंग दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी, सेकंड राउंड के रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसका जो साइड इफेक्ट पड़ा है स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर, जो एमपी, उत्तराखंड, यूपी, काफ़ी स्टेट्स की जो काउंसलिंग रुकी हुई है वो भी स्टार्ट हो जाएगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस मिल जाएंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एसीएस। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, एसीएस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिए कि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। एंड फ्रेंड्स, अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो रही है चाहे इंडिया में, तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या आपका स्कोर डाउन साइड है, 200 के नीचे का स्कोर है, यू आर नॉट एबल टू गेट द MBBS प्राइवेट सीट इन इंडिया, आपको अदर कोर्स में एडमिशन चाहिए इंडिया के बाहर के कंट्रीज में, अब्रॉड की डिसेंट जो कॉलेज होते हैं, जो एक कैटेगरी के कॉलेज होते हैं अब्रॉड के, गवर्नमेंट कॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम, जो सारा करिकुलम इंडिया जैसा होता है, इन सब यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो यू कैन अवेल द सर्विसेज ऑफ ACS Ambrosia Consulting Services। Thank you very much friends for watching and listening ACS। Thank you very much friends।